जय श्री सीताराम। आपके YouTube चैनल पर पुनः उपस्थित हूँ आपके लिए मासिक राशिफल मई 2025 को लेकर। और इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए मई 2025 अपने पिटारे में क्या लेकर आया है, क्योंकि मई माह के भीतर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजिट में चेंज भी हो रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट वैसे तो सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा, लेकिन मीन राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन कैसे रहेंगे, आज के इस राशिफल में हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो राशिफल को पूरा अंत तक देखें ताकि आप एक बेहतर प्लानिंग बना सकें। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं मीन राशि के लिए मासिक राशिफल 2025 मई माह। सबसे पहले हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं उसका प्रभाव मीन राशि पर कैसे रहेगा। तो सबसे पहला तो परिवर्तन हो रहा है कि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 18 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। और ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल गोचर नहीं कहा जाएगा। हालांकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए इनके ज़्यादा परिणाम आपके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। 18 मई 2025 को राहु महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। राहु का गोचर अनावश्यक खर्च की वृद्धि करवा सकता है, लेकिन विदेश से संबंधित अगर आपकी कोई प्लानिंग है, कोई कार्य है, तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जन्म राशि से द्वादश भाव पर राहु का गोचर रहेगा। राहु कलियुग का राजा है और विदेश से संबंधित मामलों में अनुकूल परिणाम आपको दे सकता है। शनि महाराज ऑलरेडी अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 29 मार्च 2025 को ये राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर 3 जून 2027 तक रहेंगे। और शनि का ये राशि परिवर्तन आपकी जन्म राशि पर शनि की 7.5 के दूसरे चरण का आरंभ करता है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है इस अवधि के दौरान। तो ये था महत्वपूर्ण गोचर। लेकिन एक मई 2025 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसका एक छोटा सा विश्लेषण करते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। मई का महीना मिक्सड रिजल्ट दे सकता है मीन राशि के जातकों के लिए, क्योंकि ग्रहों का गोचर इस महीने में थोड़ी मुश्किल और थोड़ी राहत दोनों लेकर के आया है। महीने के पहले हिस्से की बात करें तो सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे। धन और संपत्ति से जुड़ी परेशानियां क्रिएट करते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जब तृतीय भाव में जाएंगे आपकी जन्म राशि से, तो यहां से आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा, आपके एफर्ट्स आपको सकारात्मक रिजल्ट देंगे, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आधे महीने के बाद से आपके लिए स्थिति यहां पर अच्छी बनेगी। बुध का गोचर पूरे महीने आपके लिए अनुकूल रहेगा, जिससे आप बेहतर मानसिक स्थिति में रहेंगे। हालांकि मंगल का गोचर आपके 5वें भाव में रहेगा, जिससे आपकी फीलिंग्स में, भावनाओं में उतार चढ़ाव बना रहेगा, उथल पुथल रहेगी। बृहस्पति और शनि का गोचर इस महीने औसत परिणाम देगा, एवरेज रिजल्ट देगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं कर्म ही प्रधान होता है, कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो अगर मेहनत करेंगे तो विपरीत समय में भी अनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। और विपरीत समय के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए राशिफल के अंत में मैं कुछ उपाय भी सजेस्ट करूंगा। तो ये तो था एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले बात करेंगे करियर की, कार्यक्षेत्र की, व्यवसाय की। मई में आपके करियर के मामलों में मिला जुला प्रभाव रहेगा, मिक्सड रिजल्ट रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं अर्थात बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। आपको नए निवेश के लिए कुछ दुविधा महसूस हो सकती है। तो फिलहाल इन विचारों को आपको स्थगित रखना बेहतर रहेगा, निवेश से बचना चाहिए। वहीं अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए बात करें तो पहले हिस्से में औसत परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और क्यों अनुकूल मिलेंगे? क्योंकि सूर्य का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में आएगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को, एफर्ट्स को पॉजिटिव तरीके से अप्लाई करवाएगा। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति मई में एवरेज ही रहने वाली है। मेहनत से आपको लाभ तो होगा, लेकिन तत्काल रूप से वह लाभ बहुत ज़्यादा बड़ा आपको नहीं दिखेगा। आपको लगेगा कि भाई परिश्रम तो मैंने ज़्यादा किया पर मुझे उसका लाभ नहीं मिला। शनि और बृहस्पति के प्रभाव से आपको अपनी योजनाओं पर
ध्यान देने की जरूरत होगी। पहले हिस्से में पैसे बचाने में परेशानी हो सकती है, सूर्य महाराज धन भाव में स्थित हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण प्राप्त करेंगे और आय के स्रोत में भी वृद्धि होगी, आय में भी वृद्धि होगी। बात करें हेल्थ को लेकर, क्योंकि जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है स्वास्थ्य ही धन है, तो स्वास्थ्य के मामले में मई का महीना थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब अनुकूल प्रतिकूल दोनों लिए हुए हैं। पहले हिस्से में शनि और राहु केतु का प्रभाव आपके जनरल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है, जिससे छोटी मोटी समस्याएं जैसे अपच, एसिडिटी या आंखों में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में ग्रहों का प्रभाव कम हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर अनुभव करेंगे। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए, तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल का जो गोचर है वो आपकी जन्म राशि के पंचम भाव में है, जिसकी वजह से थोड़ी गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी भावनाओं को समझने में और संयमित तरीके से संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन में महीने के पहले हिस्से में थोड़ा संघर्ष हो सकता है, कुटुंब भाव में सूर्य महाराज की स्थिति है, लेकिन दूसरे हिस्से में स्थिति में सुधार होगा। आप कंफर्टेबल सिचुएशन को अनुभव करेंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों की स्थिति आपके लिए अनुकूल हो जाएगी। अगर पारिवारिक स्थिति की बात करें कि पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है, तो पारिवारिक माहौल में कुछ दिक्कत अनुभव हो सकती है, खासकर परिजनों के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, विवाद हो सकता है। अब उस विवाद को बहुत ज़्यादा हवा ना मिले, इसके लिए आपको अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होगा, नियंत्रित रखना होगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचने की आवश्यकता होगी। एक गुड न्यूज़ ये रहेगी कि भाई बहनों के साथ एक अपेक्षित सहयोग यानी सपोर्ट मिल सकता है घर के मामलों में, जिससे थोड़ा सा संतुलन बनने की संभावना रहेगी। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू, पॉइंट टू पॉइंट जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को लेकर, कहीं पर अनुकूल परिणाम तो कहीं प्रतिकूल परिणाम। अब जो प्रतिकूल परिणाम है उसको नियंत्रित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो नियमित रूप से अगर संभव हो सके, अगर आपकी लोकेलिटी में हो कोई नीम का पौधा हो, तो वहाँ पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। मंदिर जो आपकी लोकेलिटी में, वहाँ पर सूखा नारियल अर्पित करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं और अपने जो प्रियजन है, डियर एंड नियर हैं, उनको थोड़ा सा समय दें, उनके साथ सकारात्मक संवाद करें। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सबसे पहला उपाय है अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें, धन का सही इस्तेमाल करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करके आप डेफिनेटली अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस माह अपने कर्मों और विचारों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता ज़्यादा है। ग्रहों का प्रभाव कुछ समय के लिए नकारात्मक हो सकता है, लेकिन ध्यान और सतर्कता से आप डेफिनेटली अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, क्योंकि ये था मीन राशि के जातकों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल, इसको कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ, और कमेंट में जय श्री सीताराम लिख करके हमारा उत्साहवर्धन करें। मिलते हैं अगले राशिफल की वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।